अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये जो मेरा आज का शो है वो माएँ तो ज़रूर देखें, वो माएँ स्पेशली जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, और सिर्फ माएँ नहीं बल्कि बड़े बुज़ुर्ग भी ज़रूर देखें। और जो मर्द हजरात हैं यानी कि जो बाबास हैं, डैडीज़ हैं, अब्बास हैं, अब्बूज़ हैं, ये भी आज का शो मेरा ज़रूर देखें। वो इस वजह से क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है ना तो माँओं को सबसे ज़्यादा जो टेंशन होती है वो ये होती है कि भाई मेरे बच्चे ने खाना खाया हो। और ये टेंशन पता उसकी कब से शुरू होती है। जब मैं खुद भी माँ बनी तो उस वक्त आइडिया हुआ कि आपको सबसे पहले जब माँ बनने के बाद आपको होता है कि बच्चा आपका फीड पे बस आ जाए। ये माँओं की टेंशन होती है। बहुत सारी माएँ जो भी माँ बनने वाली हैं, अभी माँ बनी नहीं, उनको मैं बता दूँ कि हमें टेंशन ज़रूर होती है कि हमारे बच्चे ने हमारी फ़ीड ली हो, हमें फ़ीड आ रही हो, हम अपना ख्याल कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हमें जब उसको दूसरी चीज़ें खिलाने पे आते हैं, फिर हम कोशिश करते हैं बच्चे को हर चीज़ खिलाएं, क्योंकि हमें बड़े बुजुर्ग मुसलसल यही गाइड करते, बेटा इसको हर चीज़ खिलाओ ताकि इसको हर चीज़ की आदत हो। लेकिन आजकल के बच्चे जनाब, ये बच्चे बड़े अजीब बच्चे हैं, सही कह रही हूँ। ये बच्चे बहुत टफ टाइम देते हैं माँ बाप को। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि फितरतन है ना, बच्चे भी अपनी फितरती पैदा हुए हैं। कुछ बच्चे सब कुछ खा लेंगे, कुछ बच्चे माँ बाप को टफ टाइम देते हैं। मैंने देखा है कि बच्चे की अगर खुराक अच्छी ना हो, बच्चा कमज़ोर हो, बच्चा मोटा हो, हर चीज़ का जो कसूरवार है लोग माँ को ठहराते हैं। बच्चा अगर आपका हेल्दी हो, मोटा, तो आप कहते हैं जी देखो भाई माँ हाथ नहीं रोकती, बस जंक फूड खिलाती होगी ना, इसको फास्ट फूड खिलाती होगी, देखो पिज़्ज़ा बर्गर खिलाती होगी बच्चे को। बच्चा अगर कमज़ोर है, माँ अपने कामों में लगी रहती है, माँ अपने कामों से बाहर निकले तो बच्चे की तरफ तवज्जो भी दे। अच्छा, अब बच्चा अगर खाते हुए टीवी देख रहा है तो आप कहते देखा माँ ने इसको कितनी बुरी आदत डाली है, बच्चे को टीवी दिखाते हुए, कार्टून दिखाते हुए इसको खाना खिला रही है। बल्कि अगर आप अपनी ईमान से बताएं, आप में से कितने लोग हैं जो खाना खाते हुए अपना फ़ोन साइड पे रख के बैठते हैं? जब अपना फ़ोन आप साइड पे नहीं रखते तो आप उस माँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि और छोटे बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि माँ को तो सिर्फ ये टेंशन है। यकीन माने, मैं भी पहले बड़ी बातें करती थी और भाई बड़ा नहीं बोलना चाहिए। मैं भी कहती थी कि माँओं को बच्चों को आदत नहीं डालनी चाहिए कि बच्चे कार्टून या टीवी देखते हुए खाना खाएं। लेकिन जब आपका बच्चा नहीं खा रहा होता ना तो माँ कहती बस मेरा बच्चा खाना खा ले, चाहे इसको टेलीविज़न देखना पड़ रहा हो सकता है आपको मैं गलत लग रही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और बहुत सारी माएँ गलत भी हूँ, लेकिन उस माँ की मजबूरी समझें, क्योंकि उसने अपने बच्चे का पेट भरना है। ये माँ की सबसे बड़ी टेंशन होती है। किसी शादी में ऐसी माँ को देख लें जो बच्चे के पीछे भाग भाग के उसको खाना खिला रही है, आप उस माँ को भी टोकेंगे। आप कहेंगे बेटा तुमने टिक के बैठ के बच्चे को खाने खिलाने की आदत नहीं डाली, अब भी बच्चा तुम्हें ज़िंदगी भर ऐसे नचाएगा। अरे भाई उसका बच्चा हाइपर है, वो नहीं बैठ रहा, उसने भागना है, और वो माँ बेचारी अपना खाना छोड़ के, अपना इवेंट छोड़ के सिर्फ उसको एक टेंशन है, मेरे बच्चे का पेट भरा हो। तो आज हम इस मसले को एड्रेस करने जा रहे हैं कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, तो किस तरीके से बच्चों को ट्रिक कर सकते हैं। और अगर बच्चा माँ को टफ टाइम दे रहा है या बच्चा सिर्फ माँ के हाथ से खाना खा रहा है, टीवी देख के खा रहा है, तो क्या ये माँ के कसूर है? इस हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। हर बात पे माँ को ब्लेम नहीं कर सकते। जी जनाब, तो आज शो में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सिरहा असगर, आज हमारे साथ मौजूद हैं। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मुंतहा तरीन मौजूद हैं, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे शो में आई। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ मौजूद जनाब डॉक्टर जुबाला यासिर साहब, जो कि एक्सपर्ट फूड साइंटिस्ट हैं, साथ में डॉक्टर मदिया न्यूट्रिशनिस्ट है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं रानी आपा, जो कि अबलिस्ट हैं। आप तमाम तो प्यारी प्यारी ख़वातीन को मैं अपनी शो में खुश आमदीद कहती हूँ और प्यारी माओं को अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और पहला सवाल मैं आप लोगों से भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को अपने बच्चे को खाना खिलाते हुए कितना टफ टाइम आपके बच्चे देते हैं? इफ आई स्टार्ट फ्रॉम यू, आप ऐसी किसी टेंशन से गुजरी हैं? डोंट इवन आस्क अबाउट इट। इतनी प्रॉब्लम्स लाइक शुरू में तो, बिकॉज जब अली नाम है मेरे बेटे का, ही जस्ट टर्न 5, तो जब अली पैदा हुआ उसके 10 मंथ्स के बाद मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। तो मैं जो हूँ ड्यूरिंग दिस टाइम उनको कैंसर था, तो एट दैट पॉइंट इन टाइम मैं उनको कीमोथेरेपी के लिए भी लेके जाती थी। पूरे टाइम में जब आपका बच्चा पैदा हुआ था, मेरी अम्मी जो है उनका तबीयत खराब हो गई। डबल चीजें, तो उस वक्त मेरे पास छोटा बच्चा भी था, और देन आई हैड अ पेरेंट हु वाज लीविंग। सो इट वाज सच एन इमोशनल स्ट्रेस ऑन मी दैट कि वो जो कहते हैं 1 to 6 months you have to breastfeed your child, and then from 12 to 2 months उनको जो है आप सॉफ्ट गज़ा दें, और ये सारी चीज़ें, ये सब
मुझे पता थी एज बीइंग इन द फूड बिजनेस, एज बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, बट मैं जब बिकॉज आई वॉज इन दैट स्टेट, तो मुझे पता चला कि अ मदर्स मेंटल हेल्थ हैज सो मच टू डू विद अ चाइल्ड्स न्यूट्रिशन एंड मेंटल हेल्थ एंड हिज रिलेशनशिप विद फूड एंड एनवायरनमेंट, बिकॉज I wasn't mentally present और मैं इमोशनली भी प्रेजेंट नहीं थी. आई हैड हेल्प, उस वक्त मेरे पास हेल्प थी, पर लेकिन जो है मतलब कि कोई इन लॉज की कोई हेल्प नहीं थी. सिर्फ वो इट वाज मोर लाइक टॉक एंड नो एक्शन. तो आई वाज द ओनली पर्सन हु द चाइल्ड वाज डिपेंडेंट ऑन. ठीक है, और बाप भी कितना कर सकता है, वो भी उसको भी वो भी ही वाज अ न्यू फादर, सो ही आल्सो डिडंट नो व्हाट टू. तो जो मिलता था वो भी ऑफर कर देता था. ऑल्दो ही यूज्ड टू फॉलो अप अ लॉट के जो है कि उसने खाया नहीं खाया, बट उसको ये नहीं पता था कि उसको क्या फीड किया जाए. तो यू नो एट दैट पॉइंट इन टाइम अली का जो फूड के साथ जो रिलेशनशिप थी वो बहुत ख़राब हो गई, टू द पॉइंट कि उसको अंडरस्टैंड नहीं होता था कि वो किस तरीके से. अभी जो नैनीज भी थी वो भी उसको टीवी के आगे लगा के उसको देती थी. ही वॉज ऑन मिल्क. आई ट्राइड फीडिंग हिम एट दैट टाइम, बट यू नो इट वॉजंट बिकॉज ऑफ माई एंग्जाइटी. आई वॉज नॉट एबल टू. एक फियर था ना, बिकॉज जो मदर वॉज गोइंग थ्रू, मतलब एक कैंसर एक वैसे नाम ऐसा है कि आपकी जान निकाल लेता है, और जो कैंसर पेशेंट होता है ये स्ट्रगल उसकी नहीं होती. जो कैंसर पेशेंट के साथ जो फैमिली वाले होते हैं उनकी बड़ी स्ट्रगल होती है. और एक ऐसे टाइम होता है जब आप कहें कि मेरा बच्चा अब कोई और संभाले, तो आप उसमें दो लोगों को संभाल रही होती हैं और कि मुझे कोई संभाल ले. हाँ एग्जैक्टली. तो जब आप खुद कहते हैं ना कि इट स्टार्ट्स विथ यू. इफ यू लव योरसेल्फ, इफ द पीपल अराउंड यू लव यू, देन यू आर एबल टू बी स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड. ठीक है, बिकॉज एक मदर को अगर आप प्यार, रिस्पेक्ट और इमोशनली सही हैंडल करेंगे तो वो आपके बच्चे को भी इमोशनली हैंडल करेगी. वरना वो फिर तो स्कैटर हो जाएगी. बिल्कुल, ना इधर के रहते ना उधर के. और जाहिर है बीइंग द ओनली डॉटर, आई वाज वेरी अटैच्ड टू माय मदर. तो उनका जाना जो है एक बहुत मुझे पता था, क्योंकि मैं डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स भी लेती थी. मेरे भाई भी बाहर थे, फिर वो बाद में आए. तो इट वाज लाइक अ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग वेयर माय चाइल्ड लॉस्ट हिज ईटिंग हैबिट्स. और ये देखिए, ये बहुत सी चीज़ों का इम्पैक्ट होता है. सिरा, आपके लिए जो पहला बच्चा था उसको वो खिलाने में आपको कोई दिक्कत पेश आई? अच्छा, मेरी अम्मी ने ना हमेशा हमें ऐसे पाला, उन्होंने कहा कि अगर नहीं खाना मत खा, भूख लगेगी तो खा लेना. हाँ, तो हमने वही अप्लाई किया. हमने कहा नहीं खा रहा कोई बात नहीं, उसके लिए हम अलग से हमने कभी खाना नहीं बनाया, कभी भी नहीं बनाया. फ्रूट्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए, जब आम का सीज़न आता था यू नो पल्प करके उसको दे देते थे. लेकिन हमारे घर में अब तक बच्चों का अलग खाना नहीं बनता. दाल चावल बनता है तो वो वही खाएगा. अगर चिकन बनेगी तो वही खाएगा. मेरी सास ने कहा मैं इसको बोनलेस चिकन बना दूं. मैं कहा आप कुछ नहीं बनाएंगे इसके लिए. अम्मी ने कहा ये नहीं खाता कोई बात नहीं, इसको भूख लगेगी वो खाएगा. और उसे भूख लगती है और वो चिड़चिड़ा होने लगता है. हमें पता है कि अब इसको भूख लगी है, हम उसे खाना देंगे वो खा लेगा. तो हम इतना स्ट्रेस नहीं लेते. लेकिन हाँ, वो बहुत नहीं खाता खाना. मेरी बेटी माशाल्लाह खाती है, उसको कुछ भी दे दो वो खा लेगी. लेकिन बेटा चूजी है, पर हम उसे कहते हैं चूज कर रहे तो कर लो. एक दो दफ़ा अगर हमने ज़बरदस्ती की ना वो उल्टी कर देता है. तो वाई फोर्स किड्स ना. तो मुझे लगता है कि थोड़ा चिल जाए तो मेंटली हम भी चिल रहेंगे और बच्चे भी चिल रहेंगे. माओ की जिबिल्लत में नहीं है ना चिल रहना. मसला ये है. वो तो चले आपको घर से अच्छी ट्रेनिंग थी, हमें तो होता है कि नहीं क्यों नहीं खा रहा है, मैं कैसे खाना खाऊंगी, और खुद नहीं खाना खा रहे, मेरा बच्चा भूखा है, मैं कैसी माँ खाना खा लूंगी. वो बच्चा कह रहा है मेरा पेट भरा है खाओ. मुझ में डालो ब्लेम. वो छोटा बच्चा तो यही कह रहा होता है. आप मुझे बताएं, आपने वैसे कितना माशा से, आपके तो 4 बच्चे हैं, क्या हर बच्चा एक जैसा टफ टाइम देता है? अच्छा, मेरे साथ तो सिनेरियो बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो मैं इस मामले में बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे चारों बच्चों ने तंग नहीं किया खाने. माशाल्लाह. और मतलब मुझे तभी आप फूड साइंस की एक्सपर्ट बन गई ना. ऐसा ही है. मेरे तो मतलब बच्चा जो बच्ची पहली जो माशाल्लाह मेरी ओ लेवल्स में बच्ची, तो वो जो उसका जो ट्रेंड था ना, वो आज जो छोटी सबसे है 2 साल की होने वाली है वो, तो वो वही ट्रेंड चलता आ रहा है. तो उसमें और जाहिर सी बात है जब आप लोगों को सिखा रहे होते हैं ना चीज़ें, तो पहले आपको खुद उसको फॉलो करके दिखाना पड़ता है.
तो अब मेरे बच्चे भी अगर मैं उस तरह खिला रही हूँ तो मैं लोगों को क्या सिखाऊंगी फिर। तो बात वो सिरहा ने बिल्कुल ठीक करी है कि हमारे पेरेंट्स का असल में था यही कि एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनेगी। तो वही मेरे घर में भी था कि वो एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं बनेगी, तो वो भूख जब बच्चे को लगती है ना वो ऑटोमेटिकली वही चीज़ खा रहा होता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं होता कोई दूसरा। हम जब ये बच्चों को मुख्तलिफ चीज़ें बना के देते हैं ना तो ऑप्शन हम खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं उनको कि नहीं ये हो सकता है, आप ये नहीं खाएंगे तो ये हो सकता है। हाँ। तो बच्चे को भूख लगती है, बच्चा खुद आता है रोता हुआ कि मुझे जो है ना वो भूख लग रही है, मुझे कुछ खाना खिला दो। वो एक छोटा सा वाक़या अभी पिछले दिनों मेरे साथ हुआ, 3-4 दिन पहले विंग्स बना के रखे थे घर में। अब वो विंग्स बना के रखे हैं तो बच्ची जो है वो कहनी मम्मा इसमें ना मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। उसके बाद जो है वो रात में वो विंग्स ऐसे ख़त्म हुए क्योंकि कुछ मिला ही नहीं उनको, तो वो ना ऐसे खा रहे थे, खड़े में खा रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ इन विंग में, तो बहुत तुम्हें वो मसले थे, इशू थे, अब भूख लग रही है ना, अब कुछ है नहीं तो खाने। तो बच्चों को ऐसे ही डील करना पड़ता है कि जो है ना वो आप नहीं उनके पीछे। और जब एक होता है ना तो मदर्स ज्यादा पागल हो रही होती है, जब 4 हो जाते हैं ना इसका मतलब है इसका मतलब है कि मैं अगर मैं पागल हूँ तो ऑफ कोर्स आई हैव अ रीजन। हाँ एग्जैक्टली सेम हियर। लंच बॉक्स का स्केड्यूल था इहान का कि इस दिन ये जाएगा, इस दिन ये जाएगा। अब हर दिन ना लंच वापस आ रहा था, तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप ऑप्शंस तो दे रही हैं लेकिन वो खा नहीं रहा है, वो क्या खाता है? हमने कहा वो दाल चावल खाता है, कि आप दाल चावल दे दें। तो जिस दिन से दाल चावल लंच बॉक्स में गए वो लंच बॉक्स खाली आता है, क्योंकि उसको आदत नहीं है ना कि वो सैंडविच खाए, ऑप्शंस ये हो या और ज्यादा ऑप्शंस होते तो वो नहीं खाता। तो हम एक ही चीज डाल के देते हैं, वो रिलैक्स खुद ही करते हैं। और 3 दिन बाद अगर उसे नहीं मिले ना तो कहते हैं मामा मुझे दाल चावल चाहिए। ऐसा ही है। मेरा बेटा भी रोटी सालन खाता है, वो ये नहीं खाता ये पास्ता दे दूं, नूडल्स दे दूं, नहीं खाएगा। अच्छा नहीं डॉक्टर ने वो कल सिरा के बेटे को किसी से मोहब्बत हो ना तो उसको बोलेगा ना कि तुम अगर दाल चावल मुझे बना के दे दो कि मैं खा लूंगी, तो लड़की को लगेगा इतनी मोहब्बत। उसको क्या पता, वो बचपन से अम्मा उसको दाल पहले ही बता देगा ना कि दाल चावल आने चाहिए बनाने। उसे कि मैं दाल चावल खा के भी गुजारा करूंगा। हम खुद ही सिखा देंगे लड़के को, सिखा देंगे। मदिया आप बताएं आपको कहाँ पे आपने स्ट्रगल की? Alhamdulillah, I have 2 kids. My elder one is 7 years old, और जो छोटी है she's 2. My elder one has very good eating habits. He eats nihari, pie, pasta, pizza, everything. Because we also did not make separate baby food. जो हम खाते होते थे वो भी उसको, अगर उसको स्पाइसी लग रहा है या कुछ, देन वी ऑफर अनदर ऑल्टरनेट। लेकिन पहली चॉइस वही है जो घर पे बना है वही खाना है। अगर हम बाहर खा रहे हैं तो वील ऑर्डर जो हमने ऑर्डर किया आपने भी वही खाना है। सो माई डॉटर इज usually following big brother's footsteps. तो वो भी उसको देखी, she's 2 years old. वो 2 साल। हाँ तो she whatever the brother is eating, तो वो भी जो भाई खा रहा होता है तो वो उसको भी वही चाहिए होता है कि ये इस मतलब लड़ाई के उसमें ना कि इसने ये इसको ये दिया है, मुझे उसकी प्लेट में से निकालो, बेशक फल हो बेशक कुछ भी हो। बाकी जो बड़ा बच्चा होता है ना, एक बार कहते हैं उस पे आप एफर्ट करें, जो छोटा बच्चा होता है ना वो वैसे भी ना बड़े वाले को देखी, उसका रोल मॉडल बड़े हैबिट्स उनकी बिल्कुल ऑपोजिट सिमिलर होती है। अगर कुछ नहीं खा रहा हो ना इहान और वो खा रही हो तो वो खाना शुरू कर देगा कि वो अटेंशन की वजह से, क्योंकि उसने आते साथ उसकी जगह ले ली ना। अब उसका कंपटीशन है, मैं भी खाऊंगा। अब वो मुकाबले उसकी बाजी उससे हो रही है, बट एटलीस्ट खा रहे जो भी खा रहे। यही वाली माँ वाली बात होती है, एटलीस्ट खा रहे चाहे जो भी खाए। आप बताए रानी, बताए आपकी अगर मैं टाइम की से बात करूँ जी तो क्या तभी माँ को यही टेंशन होती थी कि मेरे बच्चा जो वो खाना नहीं खा रहा, क्या करूँ मैं इसके लिए? देखिए माँओं की जो ये मोहब्बत है औलाद से, ये तो रोज़े अज़ल से क़यामत तक रहेगी, क्योंकि माँ के जिस्म का एक हिस्सा है उसकी औलाद। तो उसको एनी टाइम वो कुछ भी कर रही है, एक माँ उसको फ़िक्र अपने बच्चे की रहती है कि अगर वो कहीं भी है वो अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। सबसे बड़ी फ़िक्र उसको ये होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया या नहीं। हमारे दौर की माएँ, हमने जो अपने बच्चे पाले, आज के दौर की माँ मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा काबिल इज़्ज़त, काबिल फ़ख्र है, क्योंकि आज की माँ माशी तौर पर माशरे का मुकाबला करने के लिए बिजी है। वो आउटडोर भी काम कर रही है, और जब ऐसी माँ जो आउटडोर काम कर रही है तो उसकी पूरी अटेंशन अपने उस बच्चे की तरफ होती है कि अल्लाह
मेरे बच्चे के खाने का टाइम हो गया, मेरे बच्चे ने खाने का, मैं ऑफिस में हूँ, मैं बाहर हूँ। आज की माँ ज़्यादा फिक्रमंद इसलिए है कि वो बाहर है, और शोमी किस्मत वो बाहर है, वो अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, इस माशरे के लिए, माशरे का मुकाबला करने के लिए इतनी स्ट्रगल कर रही है। लेकिन आज का बच्चा माँ की इस मसरूफियत को इन बैड सेंस ले लेता है, और वो ये समझता है कि मेरी माँ मुझसे दूर है। वो माँ की इस कुर्बानी को नहीं समझता कि मेरी माँ मेरे लिए कुर्बानी दे रही है, वो जो कुछ कर रही है मेरी आसाइशों के लिए कर रही है, मेरे बेहतरीन खाने के लिए कर रही है। हमारे ज़माने की माँ पर कोई माशी बोझ नहीं था, वो अपना फुल टाइम अपने बच्चे को देती थी। हमारे ज़माने के बच्चे, मेरे इंक्लूड मेरे बच्चे, देखिए मदर फीड पे पलते थे, किसी बच्चे के लिए कभी कुछ नहीं पका, पूरा काम माएँ खुद करती थी, जो घर में बनाए। इवन ये कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनके लिए 3 to 6 मंथ के, उनके लिए आलू बॉईल करने के लिए रखती है कि बस खाना, वहाँ मैंने हंडिया तैयार की, बच्चे का खाना का फीड तो मैंने दे दी, चलो आलू दे दूँगी, बच्चे के आगे रख दिए। आज की माँ खुशामदी करती है, हाथ में लेके बैठती है। आज की माँ ऑप्शन देती है, देखो ये पिज़्ज़ा है, ये नूडल्स हैं, ये स्पैगेटी है, ये तुम्हें जो लाल तुझे क्या चाहिए खाने के लिए, तुम बस ऑर्डर कर। ये पेप्सी है, ये पेप्सी है। बच्चा नाराज है माँ से कि वो तो मुझे टाइम नहीं दे रही, और इतने सारे ऑप्शन है, तो बच्चे के दिमाग खराब हो गए। मैं ये कह रही थी आजकल के बच्चे, हाँ बिल्कुल, बच्चे अपनी चॉइसेस पर आ गए, अपनी डिमांड्स माओ से मनवाने लगे, और जो बच्चे की डिमांड है वो बिल्कुल यूजलेस है। अगर वो पिज़्ज़ा दे रही है तो अब बच्चे को क्या दे रही है, अगर वो नूडल्स दे रही है तो अपने बच्चे को क्या दे रही है, अगर वो चिप्स दे रही है तो अपने बच्चे को क्या दे रही है। पुराने ज़माने की माँ घर की चीज़ देती थी, हेल्दी डाइट होती थी, बच्चे का पेट भरता था, बच्चा मुतमईन होता था, माँ चूँकि उसको टाइम देती थी। आज की माँ बच्चे को भी टाइम दे रही है, घर को भी टाइम दे रही है, ऑफिस को भी टाइम दे रही है, वहाँ भी उसको पूरा काम करना है, अपने बॉस को भी खुश रखना है कि ऑफिस के किसी काम में कमी ना हो। लेकिन मैं आज की माँ को ज़्यादा काबिल सताइश समझती हूँ। और रानी आप दूसरी बात है, आज की माँ के स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत ज़्यादा मुसलसल एक ऐसी रेस में भाग रही है, और वो काफ़ी चीज़ें उठा के भाग रही है, और उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा, वो ये भी सोची कि क्या मैं सही भी भाग रही हूँ। फिर बाद में वो ये भी कह रही थी कि क्या ये रेस वर्थ इट भी है जिसके लिए मैं इतना भाग रही हूँ। मैं अपने बचपन के आपको बताऊँ, मुझे ना थोड़ी सी गोश्त खोर में काफ़ी थी, तो मुझे गोश्त खाना होता था। तो मेरे बहन भाई ज़्यादा सब्ज़ी खोर थे, तो अब उनको भी खुश करना होता था क्योंकि मैं एक वाहिद ज़रूरत थी। तो अब अम्मी ने मुझे बैंगन से, तो मेरी मौत है, आपने घर में बैंगन पकाए हो, तो मैं कहती हूँ मैंने इस घर वापस नहीं जाना अगर मेरे घर में बैंगन पके हो। तो अम्मी ने बैंगन पकाया, और मेरी बड़ी बहन मेरे बड़े भाई को इतने पसंद थे कि अम्मी ज़ीरे वाले चावल के साथ बैंगन खाएंगे। अब मैंने अम्मी से कहा बैंगन मैं खाना नहीं खाऊंगी। अब आप स्कूल से आए तो मेरी अम्मी, पंजाबी अम्मी, मेरी अम्मी कहती तुम खाना अब नहीं खाओगी। तो मैंने अम्मी को देखा कि अच्छा, ये तो मैंने अम्मी को तड़ी लगाई थी, तो मैंने गलत बंदे को तड़ी लगा दी, और मैंने अम्मी को बताया कि मैं खाना नहीं खाऊंगी। उन्होंने कहा तुम अब खाना नहीं खाओगी। तो मैंने कहा ये तो उल्टी पड़ गई मुझे। फिर उन्होंने कहा तुम जाओ अपने कमरे में। फिर कुछ तकरीबन शाम के 6-7 बजे मैं खुद ही हाथ जोड़ती हुई अम्मी का, अम्मी, और अम्मी ने ये नहीं कहा कि खाना नहीं खाओगी, अम्मी ने किचन भी बंद कर दिया। अम्मी कहती तुम अब किचन में भी नहीं जाओगी। तो मैंने मेरे बड़े हाथ जोड़ के अम्मी को 6 बजे मेरे कांपते हाथों के साथ मैंने कहा मुझे बैंगन ही खिला दे, मैं बैंगन खा लूँगी। क्योंकि ये लता पता है बनता है, मेरी अम्मी ने बैंगन ही पकाया क्योंकि उन्होंने, अब वो उनको मेरे पे तरस आ गया, मैं मानी नहीं। तरस आ गया मेरी माँ को, बिल्कुल मानी नहीं। के हाथ में बहुत पावर होती है, दे वांट टू यूज इट ऑन द सही जगह पे उसको इस्तेमाल करें, तो उनके हाथ में बहुत पावर होती है। पहली माओ में क्यों थी, आज की माओ में क्यों नहीं है? आज की माओ के पास पता नहीं होता ना कि वो कंट्रोल टैक्टिक है बच्चों की। दे नो कि देखो इससे अटेंशन मिलती है, सारा दिन तो ये घर पे नहीं होती, और एक वक्त जब घर पे तब मुझे अटेंशन देती है व्हेन शी इज फीडिंग मी, दैट्स व्हेन हर फुल अटेंशन इज ऑन मी एंड शी इज लाइक खा लो, ओके व्हाट एल्स डू यू वांट, ओके आई गेट दैट एज वेल। वो अटेंशन सीकिंग एंड कंट्रोल अपना एक्सरसाइज करते हैं जी, कहीं ना कहीं तो उन्होंने करना ही एग्जैक्टली। तो व्हाई नॉट मॉम? क्योंकि आज का जो माँ आज की मसरूफ ज़्यादा है, अपनी माँ के पास बच्चे के लिए
थोड़ा कम टाइम है निस्बतन पुरानी माँ के, तो वो इस थोड़े टाइम में अपने बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, अपने बच्चे को समझ नहीं पाती, कॉम्पेंसेशन में ये बात ये बच्चे आजकल छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, करते हैं टेढ़ों का इलाज, कुछ बात करते हैं आज इस पे, ठीक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करें हमारे बच्चों की ईटिंग हैबिट्स के वाले से, जिसको लेके हर माँ बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि भाई हमारा बच्चा सर्टेन चीज़ें नहीं खाता। अच्छा, एक ये भी चीज़ है कि आजकल माओं को भी नहीं पता और हमें भी नहीं अभी तक पता चला कि किन किन चीज़ों से एलर्जी होती है। वो तो इतने अरसे के बाद पता चला कि हम एलर्जिक हैं इन फूड्स को लेके। हमें पता वैसे कैसे चल सकता है कि हमारे बच्चे को, जैसे कुछ लोगों को जैसे ना कि दूध सूट नहीं करता, कुछ लोगों को आटा गंदम सूट नहीं करती, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है? देखिए, बहुत सारी एलर्जीज ऐसी होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं और कुछ एलर्जीज ऐसी होती हैं कि जो काफ़ी टाइम के बाद अपीयर होती हैं। ठीक है, ग्लूटेन एलर्जी आपके मिड 30s में भी हो सकती है आपको, सही है? हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बचपन से ही हो रही हो। लैक्टोज इंटॉलरेंसी भी बाद में हो सकती है। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अब आप हर चीज़ का एलर्जन टेस्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, ये तो एक बहुत लंबी लाइन हो जाती है। अगर आपको फील होता है कि किसी वक्त में बच्चे के मुंह पे या स्किन पे या कोई भी ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, तो आप उसकी डाइटरी इंटेक को देखें कि आपने उसको एक दिन पहले क्या खिलाया था। 24 घंटे रिकॉल करें, आप हिस्ट्री रिकॉल करें कि आपने 24 घंटे पहले क्या खिलाया है, आपने 12 घंटे पहले क्या खिलाया है, और फिर उसको रिकॉल करने के बाद आप देखें कि दोबारा खिलाने से वो चीज़ अपीयर हो रही है कि नहीं हो रही। एलर्जेंस को रूल आउट करने का तरीका बच्चों में यही होता है कि आप उनकी बस रिकॉल करें सारी चीज़ों को, तब आपको पता चल जाता है। अच्छा, बड़ों में भी यही होता है, आपको रिकॉल करना पड़ता है, अदरवाइज जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको डायग्नोज करना। अच्छा, जिन बच्चों में लैक्टोज इंटॉलरेंसी होती है, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आगे जाके वो उनकी हमेशा रहे। अच्छा, वो ख़त्म भी हो जाती है। ओके, ठीक है। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की रेमेडी बताऊं कि लैक्टोज इंटॉलरेंसी का क्या होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को भी बताती हूँ ये बात, जो दूध जिनको हजम नहीं होता, कि एक चीज़ तो ये है कि 35 के बाद वैसे भी दूध उस तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह से आपके बर्थ से लेके उस उम्र तक, मतलब 20-25 साल एक इफेक्टिव उसकी एब्जॉर्प्शन की उम्र है। उसके बाद जो है ना, वो आप अपने आप को शिफ्ट कर लें योगर्ट की तरफ, क्योंकि आपको कैल्शियम ही चाहिए ना, आप योगर्ट की तरफ शिफ्ट कर जाएं। तो 35 के बाद तो वैसे भी आपके दूध का कोई फायदा नहीं होने वाला, तो आप जो है ना वो योगर्ट का इस्तेमाल करें या फिर आप कॉटेज चीज का इस्तेमाल करें जो आप घर में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस चीज, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ कॉटेज चीज की। वो आप बनाएं घर पे और वो इस्तेमाल करें। एक चीज़ तो ये। दूसरी बात ये है कि जिस किसी को भी लैक्टोज इंटॉलरेंसी है, वो एक दफ़ा इस चीज़ को ज़रूर आजमा के देखें कि आप डाइल्यूशन कर लें दूध की। आप 1 by 1 डाइल्यूशन कर लें। आपने आधा गिलास दूध लिया, आधा गिलास पानी लिया और वो आप कंज्यूम करें। एब्जॉर्प्शन भी होगी उसमें, जितना कैल्शियम होगा वो आपको एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन बहुत इस बात के चांसेस हैं कि इनटॉलरेंसी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इनटॉलरेंसी जो है ना वो आपके गट में आती है असल में। जो मिल्क के अंदर शुगर होती है ना बेसिकली, वो 2 शुगर से बनती है। 2 शुगर से बनती है, उसमें से एक जो शुगर है ग्लैक्टोज कहते हैं उसको, वो इंटॉलरेंसी क्रिएट करती है। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे और उसकी कंसंट्रेशन को कम कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम हल हो जाती है काफ़ी हद तक। दूसरा तरीका ये होता है कि आप दूध के अंदर 1 चमचा शहद डाल के ना आधे घंटे के लिए छोड़ दें। ओके। जो उसके अंदर एक्टिविटी होती है ना, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो बहुत हद तक मामले को सॉल्व कर देती है। तो ये भी रेमेडी करके देखें जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंसी है। मेरा बेटा तो वैसे ही इज इंटॉलरेंट, तो हमने उसका दूध, क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंट दूध आता है। हाँ, बिल्कुल। तो हमने उस पर शिफ्ट किया और हमने जब वो 1 साल का हो गया था तो हमने उसे नॉर्मल रेगुलर मिल्क, काऊ मिल्क पे किया। लेकिन उसकी हमेशा ये आदत थी कि वो उल्टी कर देगा, कुछ भी खाएगा उल्टी कर देगा। और एक पॉइंट ऐसा था कि हम उल्टी साफ कर करके थक गए, बीमार हुआ ना, बीमारी में अब वो इतना भी खाएगा तो उल्टी करेगा। मैंने अपने शौहर को कहा, मैंने कहा मुझे लगता है इससे दूध नहीं हजम हो रहा, और दूध हजम, और रात में हम कोशिश करेंगे वो दूध ना पिए, ऐसा हो नहीं सकता वो नहीं पिए, वो रो रो के कहे मुझे दूध चाहिए। तो हमने शिफ्ट किया लैक्टोज इंटॉलरेंट पे, और तब से वो बहुत बेहतर है, क्योंकि हमें था कि खाना जा ही नहीं पा रहा पेट के अंदर। तो जब हमने शिफ्ट किया ना तो 1-2 दिन बाद वो बेहतर हो गया। तो अभी ही इज ऑन लैक्टोज इंटॉलरेंट मिल्क। अच्छा, आप लैक्टोज के साथ भी यही है, ही इज लैक्टोज इंटॉलरेंट बिकॉज आई एम टू। तो अब जैसे आफ्टर दिस हैपेंड टू मी आफ्टर 30, जैसे यू नो दैट्स व्हाट आई टेल माय क्लाइंट्स एज वेल, दैट 35 के बाद तो इट्स एब्सोल्युटली
you can stay away. फिर मैंने क्या किया कि उसको प्रोबायोटिक्स देने की कोशिश की, बिकॉज उसकी ब्लोटिंग जो है वो एक्सट्रीम होती थी आफ्टर हैविंग मिल्क और एनी काइंड ऑफ मिल्क. जैसे अगर माइलो भी दे, मैंने सोचा कि चलो माइलो चॉकलेट मिल्क ओवल्टीन दे दूँ, कोई चीज़ है, तो उसकी ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा, उसके पेट का जो शेप था ना, इट यूज्ड टू बलून अप लाइक दिस. एंड अभी अगर ये माइलो पीता है या कोई ओवल्टीन के साथ इफ ही हैज़ मिल्क, तो उसके ना एकदम से he says that he has some he's not feeling well. So I started giving him probiotics and that really worked. प्रोबायोटिक्स से फिर मैं इसको डाइल्यूट करके मिल्क देती गई, तो उससे अभी भी ही इज़ नॉट फॉन्ड ऑफ इट. बट येस, लाइक आई वुड जस्ट मिक्स स्मूदीज, लाइक स्मूदीज बना दिए उसके लिए. कभी उसको जो है वो योगर्ट में यू वुड ऐड सम फ्रूट, यू वुड ऐड सम चॉकलेट, समथिंग लाइक दैट, तो ताकि उसको कुछ तो इनटेक हो, वरना तो ही इज़ नॉट इवन इनटू चीज़. अच्छा, उसका एक सॉल्यूशन और भी होता है कि आप लैक्टेज एंजाइम्स के ड्रॉप्स मिलते हैं, तो लैक्टेज एंजाइम अगर आप डाल देना उसके अंदर, तो लैक्टोज डाइजेस्ट हो जाता है और पहले ही डाइजेस्ट हो जाता है. उसके बाद अगर आप कंज्यूम कराएंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं करेगा. So there's a new research, mothers who are expecting, who are pregnant, if they drink regular milk regularly, अगर वो रोजाना की बुनियाद पे दूध लेती हैं, तो there's a चांस कि उनका बच्चा जब पैदा होगा तो उसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं होगी. तो हर मदर को जो माँ बनने वाली है, मैं ये एडवाइस दूंगी कि दूध लाजमी पिएं, लाजमी और रोज़ाना पिएं, और जो गाय का दूध है, जो नॉर्मल खुला दूध हमें मिलता है गाय का या भैंस का, वो पिएं, सो दैट आपके बच्चे में कम से कम चांस हो लैक्टोज इंटॉलरेंट होने का. क्योंकि गाय और भैंस का हमने नहीं पिया ना दूध, मैंने पिया है तब. बट इफ मोदर्स आर लैक्टोज इंटॉलरेंट दे कांट डू दैट. फिर हम कोकोनट मिल्क या आमंड मिल्क, सोय मिल्क भी, बिकॉज़ आई हैड थायराइड, बट मुझे लगता है सोय मिल्क इट वाज नॉट फॉर मी. इट्स वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. आई थिंक जो लैक्टोज इंटॉलरेंट मिल्क है, दैट्स आल्सो वेरी एक्सेसिबल. और अगर खुदा ना खास्ता इंपोर्ट पे पाबंदी लगी हो, तो फिर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस मिल्क है ना, इसमें भी मैंने बहुत से लोगों को देखा, उनको प्रॉब्लम हुई कि आपने बच्चों के लिए कुछ मंगवाना, क्योंकि मैं हमारी फैमिली फ्रेंड है, तो मैं कभी उनके बच्चों की चीज़ें लानी होती है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है. ये मसला भी है. अच्छा, मुझे बताएं, जैसे आपने दूध की बात की, हमारे तो जो प्रेग्नेंट लड़कियों को दूध पिलाया भी जाता है, इसमें देसी घी डाल के, क्योंकि होता है एक तो होता है कि जी डिलीवरी जो हो वो स्मूथ हो, तो बड़ी कोशिश होती है कि जिसमें देसी घी डाल के इसमें औरत को दिया जाए. इट्स अ मिथ. ऐसा नहीं है कि वो कोई चिकनी चीज खाएगी तो वो फिसल के बच्चा बाहर आ जाएगा. दैट डज नॉट मेक सेंस. जो भी आप उसकी कैलोरीज लेके पछताते हैं. कैस्टर ऑयल भी देते हैं बहुत सारे लोग, कैस्टर ऑयल देते हैं, देसी घी देते हैं, और चिकनी ग़िज़ाएं. That is above. मुझे लगता है जी, आपका बच्चे का सब कुछ डिपेंड होता है जीन्स पे. हाँ. सब कुछ. जो माँ का जेनेटिक मेकओवर है वही बच्चे का होगा, जैसी उसकी हेल्थ है वही मेरी बेटी अगर खाती है ना, तो कहते हैं हाँ ये सही पंजाबी खानदान की बच्ची है, ये तुम्हारे खानदान पे चला गया. क्योंकि मेरे भाई भी आखिरी का एक निवाला छोड़ेंगे बचपन से लेकर. ये तुम्हारे खानदान पे गए, ये मेरे खानदान पे गए, ये पंजाबी पूरा गाती. बट एक मैं चीज़ कहूँगी कि जैसे मैंने अभी बताया अपने बेटे के बारे में, तो मैं जब भी मैं बहुत परेशान होती थी, वो जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कि मैंने उसको फीड नहीं किया है, आई वाज एक इमोशनली भी इंसान एक बर्डन होता है कि मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ ये हुआ, एक गिल्ट, मॉम गिल्ट, राइट. तो जब मैं इसको डॉक्टर्स के पास लेके जाती थी, मुझे हमेशा डॉक्टर कहते थे कि एक्टिव है, तो मैं कहती थी हाँ. क्या करता है, मैंने कहा he runs marathon races पे, he always comes माशाल्लाह, like he gets a gold medal, he gets a तो when you're, and that also genes, because I'm into fitness and nutrition myself, तो वो अली में भी है, चाहे वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, वो competitive है, मेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो जो है उसके बाद उसको भूख लगती है उस एक्टिविटी के करने के बाद, and that's when he wants to eat, तो एक किस्म की उसके अंदर है कि मैं डॉक्टर्स मुझे कहते थे कि if he's strong and if he's healthy, he's into sports, if he's not eating and if he's slightly like आपको लगता है कि वो underweight है, it's fine, because he will build it up.
कोई ऑर्गेनिक कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, हाँ। कोई आयरन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई तो ब्लड चेक्स का पता है मनता ही में बताया जाता है, जैसे रानी अपन मुझे भी सब कहते हैं ना कि बच्चे हेल्दी अच्छे लगते हैं, ये बॉल ना बच्चों के हाथ पे, हाँ मेरे बच्चे के हाथ पे बल थोड़े कम आते थे, वो ज़्यादा मोटा नहीं था, नहीं मोटा नहीं देखो, मोटा ही कमज़ोर है। तो मैं डॉक्टर के पास जब लेके जाती थी मैं कहती थी डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोटा क्यों नहीं, मेरा बच्चा ऐसे बच्चों से मोटा क्यों नहीं है। तो कहते हैं देखिए अगर आपका बच्चा मोटा होगा बाद में आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, इसकी माइलस्टोन्स पूरे है ना, ये बैड अट्रैक्टिव है ना, मैंने कहा जी, कहते हैं बस परफेक्ट वेट है। फिर मुझे वेट की पूरी साइंस समझाई कि वेट की साइंस क्या होती है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये तो हमें लगता है ना कि हमें उससे बच्चे बड़े प्यारे लग रहे थे, मोटे मोटे क्यूट से गुबलू गुबलू से, और हम बच्चों को रखते हैं मोटा मोटा सा। फिर यही बच्चे जब ऐसे रहते हैं आगे, और जब उन बच्चों को वजन कम करना पड़े, और ये बच्चे जब आपकी बुली होते हैं, पहले 3-4 साल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, फिर वही बल जहर लगते हैं। हाँ, फिर वही बच्चा जब जाए और बच्चे को उसकी नाप की शर्ट ना मिले तो बच्चा फील करता है कि मुझे ये कपड़े नहीं। एंड नॉट जस्ट इमोशनल, ये हेल्थ के लिए भी ये बच्चे ज़्यादा रिस्क होता है इनको डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेस डेवलप करने का। अगर आपके बच्चे के विस्ट्रल मेन ऑर्गन्स पे विस्ट्रल फैट है तो आपका बच्चा डायबिटीज और हार्ट डिजीज की तरफ ज्यादा पहले पहुंचे। तो मुझे बताएं ये तो फिर आप जी फैट तभी बढ़ेगा जब हम अपने बच्चे को प्रोसेस फूड देते हैं। अक्सर हम बच्चों माएँ जब बच्चे कुछ नहीं खा रहे होते तो हम फ्राइज बना के बच्चों को दे देते हैं। जहर है फ्राइज तो हमें भी बहुत पसंद है, हम भी बच्चों को सबसे पहले कि जा रहे थे बच्चा थक जाएगा हम उसको फ्राइज दे रहे थे। तो ये जो प्रोसेस फूड है ये कितना कैलोरी डेंस है बहुत ज्यादा, लेकिन न्यूट्रिशन वाइज जीरो। हमेशा अपने बच्चों को बैलेंस खाना, क्योंकि हम माँ ये समझती हैं कि अगर बच्चे ने एक अंडा बॉइल्ड खा लिया पेट भर, नो, प्रोटीन नीड्स फाइबर एंड कार्ब्स टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होने के लिए। एवरी मैक्रो, हर चीज के लिए एवरी मैक्रो नीड्स फाइबर एंड कार्ब्स जरूरी हैं हर मील के साथ। अगर आप अपने बच्चों को अंडा दे रहे हैं तो उसके साथ लाजमी कोई फल, कोई टोस्ट, कोई जरूर लाजमी ये चीज, इस तरह आप बैलेंस करते हैं खाने को, सो दैट सारे न्यूट्रिएंट्स जितनी भी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है पूरा आपका बच्चे के अंदर जाए। ओके, मतलब खाली नहीं। मुझे रानी पर आप बताएं, आप क्या मुझसे जो खवातीन जब आपसे शिकवानी जब इस तरह से इतनी परेशानी लेके आती हैं तो फिर आप उनको क्या बताती हैं? जैसे अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मेरा बच्चा सुबह का फ्रेंच टोस्ट खा लेता है या उसके बाद वो चॉकलेट टोस्ट खा लेता है, उसे दोपहर में भी उसे रात में भी देसी घी का पराठा और वो चिकन का सालन उसको चाहिए होता है। सो अब मेरे घर वालों को ये भी लगता है कि ये इसकी डाइट ख़राब है कि ये यही खा रहा है, कुछ और खाता नहीं है। कुछ डिफरेंट खाना तो पिज़्ज़ा खा लेगा बट इससे नहीं हटता। तो क्या इसकी भी ज़्यादती बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है? वैसे देखिए, सबसे पहले एक बात बताऊं कि दुनिया की हर माँ अपने बच्चे को हमेशा यही कहती है कि इससे भूख नहीं लगती, ये बहुत कम खाता है। बच्चा आपके सामने बकरे के बकरे खा जाएगा लेकिन आपको ये लगेगा मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हर माँ डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाती है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोटा नहीं है, डॉक्टर साहब भी कुछ खाता नहीं है। हालांकि देखिए, जब अल्लाह ताला ने बच्चे को पैदा किया, अल्लाह ने कीड़े को भी पैदा किया, वो अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेता है और उसी पे जिंदा है। सबसे पहले तो माँओं का ये मिथ है कि मेरे बच्चे का पेट नहीं भरा, ये उसकी एक मोहब्बत है। और दूसरी बात, जो हमारे देसी खाने हैं वो बच्चे को कभी नुकसान नहीं देते। असली घी आप क्या समझती हैं? अगर असली घी है, असली बाजार का नहीं है, तो वो आपके बच्चे के लिए एक बेहतरीन सेहत है। वो सुबह नाश्ते में भी खाए, दोपहर खाने में भी खाए, रात खाने में भी खाए, तो आप अपने बच्चे को एक बेहतरीन ग़िज़ा दे रही हैं। वो आपकी आंखों के सामने निकला हुआ है, आपके जानवर का है, आपके सामने निकला है, इसमें कोई केमिकल शामिल नहीं है। हाँ, पिज़्ज़ा उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका बच्चा दिन में 3 टाइम अगर देसी घी का पराठा खाता है, दैट इज गुड, वेरी गुड, कभी नुकसान नहीं देगा। जिस चीज़ में कोई केमिकल नहीं है, हमारे खाने को जो मजरू कर रहे हैं वो केमिकल्स कर रहे हैं। आप जो जंक फूड्स हैं ये कुछ नहीं है, ये आपके बच्चे को, आपको अंदर से खोखला कर रहे हैं। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो इजी टू कुक हैं, टाइम बचाती हैं आपकी। आप बाज़ार से बने बनाए मंगा लेते हैं लेकिन ग़िज़ाइयत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें सिर्फ हाँ फैट ज़रूर है और वो फैट आपकी बॉडी को खोखला कर रहा है, उसमें ताकत नहीं है। आप देखें कि आजकल लड़कियां लड़के किस कदर क्रश डाइटिंग की तरफ जा रहे हैं और उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। क्रश डाइटिंग से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, उनका वेट कम नहीं हो रहा क्योंकि वो वेट लेस है, बॉडी उनकी खोखली है। ये पिलपिले लोग हैं।
अगर वाकई ताकत है बॉडी के अंदर, एक पहलवान खाता है और वो अगर कोई डाइटिंग करता है तो उसके जिस्म पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे गुब्बारे को आप कुछ भी दे दें उसमें तो हवा भरी, जब वो होगा फुस होगा, ख़त्म होगा। वो ये नहीं हो रहा कि वो आपने उसको कुछ हल्की हवा भर दी तो उसकी सेहत ख़राब हो गई और उसमें ज़्यादा हवा भर दी, वो एक लाइफ तक ज़्यादा आप भरेंगे फिर वो फट हो जाएगा। वो अपनी ग़िज़ाओं को नॉर्मल रखें, देसी खानों की तरफ चाहिए। और ये चिप्स जो आप कह रही हैं आपके बच्चे के लिए बिल्कुल नुकसानदेह नहीं है। आपको पता है कि ये एक बेहतरीन सब्जी है, ये हम अपने ज़माने में जो घर में हम खुद बनाते हैं फ्राइज, वो बेहतरीन है। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जो हमारे पोटैटो वैसे होता है ना रॉ, अब आप उसको बॉईल पका रहे हैं तो उसके अंदर हर तरह का मिनरल है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको तेल में पका के बच्चे को देते हैं ना तो उसकी कैलोरीज मल्टीप्लाई हो जाती हैं बहुत टाइम ना, तो उसमें उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल तो रहे हैं लेकिन जितना फैट की उनको जरूरत थी ना उससे ज्यादा फैट वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो आपको 25 साल की उम्र में 20 साल की उम्र में हार्ट अटैक होते हैं ना, ये 15-16 साल 15-20 साल की हिस्ट्री होती है ये कि आप अपने बच्चे को खिला क्या रहे हैं। विसरल फैट इस तरह नहीं बन जाता कि परसों आपने खाया और विसरल फैट बन गई, 15-20 साल की हिस्ट्री है कि आप खा क्या रहे थे। फॉर इंस्टेंस अगर आप उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल को उसको मैश करके आप एयर फ्रायर में डाल देते हो वो सही है, कैलोरीज कम हो जाएंगी ना, कैलोरीज आपकी कम हो जाती है। बट आप अगर देखो हर चीज में फैट तो डलता है। अगर जो हम फ्राइज करते हैं, अगर हम इसको डीप फ्राई ना करें, हम उसको शैलो कर ले, हाँ, तो जैसे फास्ट फूड लाइक लाइक जो भी है या सो ठेले से भी ले तो वो भी इसको पूरा डूबे हुए होते हैं फ्राइज, उनको निकालते हैं। बस सिर्फ फर्क क्या आता है, फैट की क्वालिटी का फर्क आता है। आप अगर घर में जो बना रहे हैं वो आपका फैट फिर भी आपकी नजरों के सामने है ना, लेकिन जो भी आप कहीं से ले रहे हैं वो फैट कितनी दफा फ्राई हुआ है, तो वो जितनी दफा फ्राई हुआ है उतनी दफा उसके तेल की खराबी की तरफ जा रहा है, वो रेंसिड हो रहा है। लेकिन अगर आपने घर में इस्तेमाल किया तो आपको सिर्फ इस बात की श्योरिटी है कि ये फैट सही है बस। यस, एंड कभी कभी ये होता है कि जब बच्चे आर नॉट यूज्ड टू ईटिंग व्हाट इज अवेलेबल टू them, then they start having constipation, diarrhea, etc. तो मुझे लगता है कि हमें we adapt in an environment और हमें environment के accordingly जाना चाहिए। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मजा आएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब ये जो छोटे छोटे टेढ़े हैं ना जो हमें अक्सर बड़ा परेशान करते हैं, और हम भी इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि माओं को यही टेंशन होती है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ मेरी दो सिर्फ टेंशन होती हैं, वो दोनों चीज़ें अगर सॉल्व हो जाए तो मैं खुश होती हूँ। अब मुझे शॉपिंग का भी इतना कोई क्रेज़ नहीं होता। मेरे बच्चे ने अगर खाना खाया हो एंड इफ़ ही हैज़ कुक्ड, मतलब उसने अपने बाथरूम का बिजनेस किया हो, मैं कहती हूँ बस सुकून, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा क्योंकि दो इंपॉर्टेंट काम मेरे बच्चे ने कर दिए। अब मुझे बताएं, ये आप सबसे मेरा सवाल है कि बच्चे आजकल के बड़े पिकी ईटर्स हैं। कोई भी चीज़ आप बच्चों को जब ट्राई करवाएं, बच्चे नहीं खाते, फल नहीं खाएंगे। और आजकल की माएँ बहुत स्ट्रगल कर रही हैं बच्चों को फल को लेकर। वो कहती है हमारा बच्चा फल खाता ही नहीं है, क्या करना चाहिए? ये फूड पिकी ईटिंग इज समथिंग, एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने बच्चों का ये पता चलता है किसी टेक्सचर से उनको प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चे हैं जो अंडा फ्राइड खा लेते हैं, बॉइल्ड नहीं खाते क्योंकि उनको वो स्लाइमी टेक्सचर नहीं अच्छा लगता। और इसकी एक और वजह ये भी है मदीहा, दैट बहुत सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से बच्चे खाना नहीं खाते, जिसमें सबसे बड़ी जो सबसे बेसिक है वो आयरन है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से बच्चे खाना नहीं खाते। मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B12 एंड फोलेट, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं कि जिनकी डेफिशिएंसी अगर बच्चों में होती है तो उसकी वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। एज अ मदर, एज अ डॉक्टर, मैं ये हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे बच्चों की ये जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ये पूरी होगी तो बच्चा खुद ही खाना मांगेगा। और ये कमी हमने कैसे पूरी करनी है? बच्चों को बैलेंस्ड ग़िज़ा देके, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें कार्ब्स भी हो, जिसमें हेल्दी फैट्स भी हो, और जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसका सोर्स फल और सब्जियां हैं वो भी हों। तो अगर एक तरीके से आपका बच्चा नहीं खा रहा, दूसरा तरीका ट्राई करें। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक बच्चे को 15 टाइम्स आपने एक खाना देना है फॉर हिम, ताकि वो ये डिसाइड कर सके कि उसको पसंद है या नहीं पसंद है।
ओवर एंड ओवर रिपीटेडली आपने उसको देना है, ताकि उसको उसका टेक्सचर से वो बच्चा जो है वो उससे आशना हो और उसको उसके फ्लेवर्स उसको पता हो कि सेंटर का पार्ट कैसा कर रहा है। 15 है या 50 है? 15 ठीक है। 15 15 साल गुजारते 50 दफा माँ नहीं दे सकती। माँ का भी पेशेंस का लेवल है ना। हाँ, क्योंकि रिपीटेडली बार बार उनको दें। कोई चीज़ अगर आप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो बच्चे को नहीं पसंद आ रही है, थोड़ी दे दें, किसी ऐसे फूड के साथ दें जो उसको पसंद है, उसके साथ दे दें। एप्पल की हम बहुत सारा प्योरी देते हैं, अगर वो पसंद नहीं आ रही तो उसको स्लाइस दे दें। अगर बहुत सारे बच्चों में एप्पल का छिलका डाइजेस्ट नहीं होता, बच्चा उल्टी कर देता है, खजूर का छिलका डाइजेस्ट नहीं होता, उनको पील करके दे दें, क्यूकम्बर पील करके दे दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप मॉडिफाई करके अपने बच्चों को दे सकते हैं, जिससे उनकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी भी उनकी पूरी होगी और भूख भी लगेगी, खाना भी खाएंगे। रानी आप बताएं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तमाम जो न्यूट्रिशन की, विटामिन की ये सारी बातें हो रही हैं, ये बिल्कुल सही हैं, लेकिन असल में आज का बच्चा जज्बात से आ रही है। आज के बच्चे को एहसास नहीं है। आज का बच्चा अगर वो मोबाइल पर है, अगर उसके सामने उसकी दादी, नानी या कोई बड़ा आ गया, वो हरगिज़ उठकर उनको सलाम नहीं करेगा, उठकर उनसे जाकर प्यार नहीं लेगा। आज के बच्चे के अंदर एहसासात पैदा करने की ज़रूरत है, जज्बात पैदा करने की ज़रूरत है। उसको एहतराम सिखाएं। आपके पास जो भी टाइम है, जितना टाइम है, चाहे घरेलू मदर है या आउटडोर जो माएँ काम कर रही हैं वो मदर है, माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को वो जितना टाइम दे रही है उसको ये एहसास ना दिलाएं। एक टेबल भरी है, टेबल लगी है खाने की, आप अपने बच्चे को साथ बिठाएं, उससे कहें बेटा कुछ लोगे। ऐसे छोटा बच्चा है, आप गोद में ऊपर लेकर पहले उसको दिखा दें, क्या पता उसको कौन सी चीज़ अट्रैक्ट करे। जहाँ तक फ्रूट्स की बात है, हर घर में, मेरे अपने घर में, हमारे यहाँ फ्रूट्स जब खाए जाते हैं तो टेबल पर रखते हैं, एक एक काट काट के हम रखते जाते हैं, साथ बैठा हुआ। मैं अपने घर की बात बता रही हूँ और मैं समझती हूँ हर घर की कहानी है। आपने एक सेब लिया, एक सेब उठाया, हमने उसको ऊपर से काटा, नीचे से काटा, हम छिलके समेत काटते हैं, 2 टुकड़े के, उसके बाद फांके करके लो लो लो। मैं अपना तरीका बता रही हूँ। मेरे घर में मेरी पूरी फैमिली बैठी है, मेरे बहू, मेरे बेटे, मेरी पोता पोती बैठे हुए, मैं खुद बैठी हूँ, एक फांका काट दी। बच्चा भी पकड़ेगा। हमने अब कभी अपने बच्चे को अल्लाह तो बेटे खाओ, अमरूद लिया, आप यकीन करें हमारा बच्चा और आपका बच्चा हर चीज़ खाएगा। उसको आप जो इनफरादी तौर पर तवज्जो दे रही हैं, आप थोड़ी देर के लिए आप उसके हाथ में मोबाइल देती हैं, बेटे प्लीज़ खा लो, बेटे आपकी चूँकि गिल्ट है कि आपने उसको पूरा टाइम नहीं दिया, आपने कुछ टाइम पाया, खुदा के वास्ते ये मत दीजिए। पर मुझे एक बात बताए रानी आपा, बसद एहतराम, ये जो बड़े बुजुर्ग जो खुद अब आजकल फ़ोन लेके बैठे होते हैं, जब खाना खा रहे थे, जब बच्चे देख रहे हो कि उनका अब्बा भी फ़ोन पे लगा हुआ है, वो अब्बा फ़ोन पे लगे हुए सब, तो फिर बच्चा वो कैसे ना करे, क्योंकि वो घर में देख रहा है। दादी भी आजकल तो मसला ये है कि आप देखें, दादी भी, नानी भी और दादा भी, ये खुद फोन में लगे होते हैं और इनके पास कोई टाइम नहीं होता। माँ खुद बच्चे के हाथ से फोन छीन रही है और आपके पास फोन है, माँ के हाथ में भी फोन है, बेटा प्लीज नहीं करो, ये ले लो, वो अपना जरूरी काम है। खुदा के वास्ते इस जहर की पोटली को, ये हमारी नसों में, हमारी रगों में अंधेरा कर रहा है। खुदा के लिए आप खुद भी सिर्फ आपने इतनी जबरदस्त बात कर दी, मुझे लगता है किताब लिखी जा सकती है। आपने कहा कि बहुत अच्छी, ये माशरे का नासूर है। एक बात बोलूंगी कि अगर हम आपने 100% सही बात की, पर लेकिन ये जिस तरीके से ये जो जेन अल्फा है और ये जो जनरेशन है, जैसे इनकी इन्वायरमेंट में वो बचपन से ये टेक्नोलॉजी है, और अगर आप देखें कि जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि यूरोप में आपने कभी भी किसी को नहीं देखा कि वो अपने बच्चों को एक्सपोज करते हैं टेक्नोलॉजी में, बट हमारा अनफॉर्चुनेटली इन बच्चों के जो फादर्स हैं, दे आर ऑलवेज ऑन द फोन, दे आर ऑलवेज ऑन देयर थिंग। अपनी बिजनेस की कॉल हो रही है, तो वो दे हैव टू वर्क के ये वो बच्चा जो वो यही कंप्लेन करता है कि व्हाई आर यू ऑलवेज व्हेन ही वांट्स अटेंशन। जैसे अब फॉर इंस्टेंस एज अ सिंगल मॉम, आई हैव टू वर्क एंड ऑल्सो प्रोवाइड माई सन, राइट? सो आई हैव टू बी ऑन द फोन। सो ही कम्स टू मी एंड ही सेज,
you are always on the phone. So at that point in time I feel bad because अगर मैं फ़ोन पे नहीं होंगी, मेरी मीटिंग नहीं होगी, मेरी जूम कॉल नहीं होगी, अगर मेरे पास प्रोविजन नहीं होगी, तो हाउ कैन आई गिव हिम अ बेटर लाइफ? सो जैसे अभी आपने बोला कि वो ठीक है, जस्ट लाइक वो ज़माना अलग था. वेरी फ्यू पीपल हैड जॉइंट फैमिलीज एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड दैट. सॉरी, राइट नाउ as me, it's just me and my son in the house plus a help. So in that stage, in this environment, he doesn't have much to do except for my father or my brother to go to. उर्दू में बताएंगे ज़रा बात कीजिए. मतलब मेरे अब्बा हैं, वो भी घर पे नहीं रहते मेरे तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमारे एहतराम और ये सारी बातें हैं, जो भी मेरे पास जो टाइम मिलता है, जैसे मैं अब्बा को अगर वो नहीं करोगे, अब्बा को हेलो नहीं बोलोगे, सॉरी नो बर्थडे पार्टी, ठीक है, ये आई रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम थिंग्स टू डू दिस. ठीक है. और फिर जैसे फ्रूट की बात आई, सो व्हाट आई डू इज इन द मॉर्निंग आई डोंट गिव हिम ब्रेकफास्ट, आई गिव हिम अ बनाना विद पिस्ताशियोज. आज के माशरे का और हमारे ज़माने के बच्चों का फ़र्क देखिए. आज की माँ भी अपने बच्चे का पेट भर रही है, वो न्यूट्रिशंस वैल्यू देख रही है. पुराने ज़माने की माँ अपने बच्चे को, पहले का बच्चा ज़्यादा हेल्दी होता था, ज़्यादा आपके साथ बादब होता था. इस ज़माने में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. ऑप्शंस बहुत अगर उस वक्त भी मोबाइल होता तो सब मोबाइल में ही होता. क्योंकि देखिए वही बात करने की, माँ एक टाइम पे बहुत बेबस हो जाती है. मैंने वही बात की ना शो के आगाज में भी, बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए भाई, आगे आता है. मैं ये कहती थी, ये माएँ बच्चों को जो फ़ोन पकड़ा देती हैं. अच्छा, माएँ बच्चों को फ़ोन नहीं पकड़ाती, बच्चा मांग आपसे ले लेता है, वो खाना छोड़ देगा, वो भाग जाएगा और माँ को मैंने इसको भी टिका के बिठाना है, मैं इसको टिक के खाना खिला दूँ. तो मैंने भी अपने यही देखा कि मैंने, क्योंकि मुझे बहुत करती थी कि माएँ कितना बुरा करती हैं, लेकिन जब बच्चा आपसे उस वक्त मैनेज हो जाता ना कि आप चलो इस टाइम जल्दी से खाना खिला दूँ, जैसे खाना खत्म 10 मिनट 12 मिनट, वरना वो आधा घंटा लगता है. बिल्कुल, वरना उसके पीछे भागते हुए. और जब हमें बहुत सारी चीजें खुद जगल करनी है तो यू वांट टू गेट डन विद इट. जब आपको फारिग होना है तो आप 10 मिनट के लिए उसको पकड़ा दें कि जल्दी जल्दी खा लो. ना मोबाइल से भाग सकते हैं इस वक्त, ना हम लैपटॉप से भाग सकते हैं, टेक्नोलॉजी से भाग नहीं सकते, हम लेकिन मॉडरेशन कर सकते हैं. जरूरत है हर चीज का बैलेंस होना चाहिए, हर वक्त जरूरत. हमारे स्कूल के सिस्टम्स में है. बिल्कुल. आप देखिए जब अभी कोविड आया था तो उसके बाद उन्होंने बच्चों से कहा, जी आपने कहा जी ऑनलाइन क्लासेस होंगी. वो छोटे छोटे बच्चे, उनको समझ में नहीं आ रही थी क्या करना है, लेकिन वो बैठे हुए थे, उनकी माँ साथ उनको लेके बैठी हुई थी. माँओं की क्लास होती है. हाँ, वो एक जरूरत कैसा है. अच्छा मुझे बताएं, सब अगर मैं हम बच्चों को जो पहली ग़िज़ा, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले 6 माह तो लोग 6 माह भी चीज़ें टेस्ट कराने लग जाते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं 6 माह में बच्चा सिर्फ माँ का दूध पिएगा और पानी भी देने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप उसको चीज़ें चखा सकते हैं. तो वो आप लोग जो डॉक्टर्स हैं वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं? मैंने तो फॉलो नहीं किया था. मैंने मेरे ख्याल में 4 मंथ से या 3.5 महीने से मैंने अपने बच्चे को सूजी इंट्रोड्यूस करा दी थी. अच्छा, अपने 4 बच्चों को. और हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कंसंट्रेशन का ख्याल रखा था कि बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड ना हो, डाइल्यूटेड हो, ताकि आहिस्ता 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 वो उसका बॉडी जो है वो एक्सेप्ट कर सके. तो जो मैंने किया मैंने आपको बताया, तो मैंने तो अपने हर बच्चे को इसी तरह ही डील किया है. हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ मैं मॉनिटर भी करती चली गई कि भाई इसके ऊपर कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, कोई पेट तो खराब नहीं हो रहा. ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. बच्चा रो तो नहीं रहा. यही सजेस्ट करते हैं कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या चीज़ कर रही है, क्या चीज़ सूट कर रही है. तो अगर आप ये कर सकते हैं ना, तो फिर आप इस चीज़ को इस तरह करें. मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि डॉक्टर गलत कह रहे हैं, बात बिल्कुल सही है उनकी कि आप, क्योंकि एलर्जी उस वक्त ट्रिगर कर जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है कि आप उस चीज़ को मॉनिटर कर सकें, रिकॉल कर सकें, नजर रख सकें, तो फिर आप 6 महीने के बाद ही खिलाएं आपने जो खिलाना है. हाँ, लेकिन मैनेज कर सकते हैं तो ठीक है. ब्रेक में ना एक बड़ी अच्छी वो डॉक्टर मदिया भी थी, वो ये कि हम अक्सर माँ एक चीज़ करते हैं, हम जब बच्चे को खाना खिलाना होता है ना, तो हम खाना बनता है तो आपको तो पहले बच्चा खा ले, बच्चा खा लेगा ना, क्योंकि वो एक बड़ी टेंशन होती है, वो टेंशन वाला काम हो जाएगा, देन आप बैठ के सुकून से खाना खाएंगे. वो जैसे नहीं मेहमान आए, पहले मेहमान उसी तरह से खाना खाएंगे, वो हो जाएगा समेट से मुट के फिर हम खाना खाएंगे. तो डॉक्टर मदिया ने से बड़ी चीज़ एक चीज़ ऐड की, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब आप जरा ऑन ने भी बताएं. जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जब माएँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए बैठती हैं और खुद उनका पेट खाली होता है, तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हैं, बच्चा नहीं खा रहा, वो ज़्यादा गुस्सा करती हैं और वो ज़्यादा अनॉय होती हैं कि क्यों नहीं खा रहा है.
तो बेहतर ये है कि जब खाना लगा है पहले आप खा लें। अगर आपने ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें आप टेबल पे बैठ के सब साथ खाना खा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं टेबल पे नहीं बैठते हैं, हाई चेयर्स नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो आपने पहले खुद खाना है। जब आपका पेट भरा होगा तब आप बेहतर तरीके से अपने बच्चे को खिला सकती हैं सब्र के साथ। अगर आपका खुद खाली पेट है तो आप I'm sure गुस्सा खाना खाने में बैठती हूँ, मेरे साथ होता था, और फिर मेरे बच्चे को पता चलता है तो बैठ गई है। मेरे बच्चा आते क्या खा रही हैं आप? हाँ। खा लो आप मेरे साथ। ऐसा होता है, एक दो निवाले बच्चों के मुंह में जाती है क्योंकि अम्मा खाने बैठी हैं तो लाजमी बच्चे आएंगे किसी ना किसी काम से, वॉशरूम जाना है। जब आप लिफ्ट नहीं कराते और जब आप अपना खाना लेके बैठते हैं तब वही खाना बहुत टेस्टी लगता है। ओह ये अच्छी ट्रिक कराते हैं ना, तो फिर वो मतलब छोटी सी है 2 साल की मेरी बच्ची, तो मैं अपना लेके बैठ जाती हूँ, मैं उसको कहती भी नहीं कि तुम खाओ, तो दूसरा वाला बच्चा है ना उसके मुंह में डालना शुरू करती हूँ, तो उनको ये होता है कि मतलब ये मेरे लिए नहीं आया खाना ना, तो फिर उनको ये चाहिए होता है, ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है खाना, तो वो चाहिए होता है उनको। तो वो जो हम ज्यादा लिफ्ट कराते हैं ना तो फिर वो ज्यादा बात खराब हो जाती है। तो जब भी खाते दोनों आ जाते हैं, एक उस पे आती है वॉकर पे और एक आके बैठ जाता है कि आप क्या खा रही हैं। मैं कहा चलो आप दोनों ही खा लो बाप। तो ये अच्छी बात है कि बच्चे एटलीस्ट वो आ रहे हैं और बच्चों को अच्छा लग रहा है, इसका मतलब बच्चे आपकी चीजों से ऑब्सेस्ड इतना है। हाँ, कि जो कर रही है ना, अम्मा कैसे बैठ सकती है। इसका मतलब एक चीज ये कि आप बच्चे को थोड़ा सा हल्का सा उसको नखरा भी दिखाएं, इसको इग्नोर करें। हाँ, हेलीकॉप्टर मॉम्स होती हैं तो बच्चे कहते आगे मिल काम वाली। वो ऐसी बच्चा जैसे वो नाराज होकर चला जाता है ना, मनाने पहुंच जाते हैं। मैं तो कभी नहीं मनाया अपने किसी बच्चे को, तो वो जाके उल्टे होंगे लौटेंगे, थोड़ी देर खुद ही पर्दे में से झांकेंगे, फिर आगे आएंगे, फिर निकलेंगे, खुद ही आ जाते हैं बाहर। तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ तो मम्मा लिफ्ट कराएंगी नहीं, सीरियसली मैं नहीं पूछती। अच्छा, इसमें हमारी गलती है कि हम बहुत पागल हो जाते हैं। हम पूछते ना यहाँ आप क्या खाएंगे? कुछ भी नहीं खाऊंगा। ठीक है मत खाओ कुछ भी। आप क्या करें? मैं कहती हूँ मैं दूंगी भी नहीं, बस खत्म हो गया टाइम, मैं दूंगी भी। मेरा बेटा कहता था जब टेबल पे खाना लगा क्या बना है, एंड आई से कीमा नहीं खाना। तो क्या बना है? मटर पुलाव नहीं खाना। तो अब फिर कुछ अरसे बाद में कहती थी कुछ भी नहीं बना, नथिंग, दिस इज, इसका नाम नहीं है कोई, ताकि वो ये ना बोल सके ये नहीं खाना। तो जो मैं कहती थी मुझे इसका नाम नहीं आता, मुझे नहीं पता ये क्या है, तो खा लेंगे कैसा है, बस उन्हें ना करना मना करना। मुझे बताएं हमें अपने छोटे बच्चों को शुगर से कितना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? चीनी जो है ना, वो जो शुरू के अर्ली ईयर्स होते हैं ना उसमें 1 साल तक तो चीनी को इंट्रोड्यूस ना कराएं, इसलिए क्योंकि चीनी सही नहीं है उनके लिए। वाइट शुगर देखें वैसे भी जहर ही है, मीठी कोई भी चीज़। तो 1 साल के बाद आप उनको इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन अब मैं ये कह रही हूँ इंट्रोड्यूस कराएं, लेकिन मैंने 2 साल तक अपने बच्चों को दूध में कोई चीनी वीनी कुछ नहीं दी थी। लेकिन ये है कि आफ्टर सम टाइम जब वो बहुत सारी मीठी चीज़ें खाना शुरू करते हैं ना, तो वो खाना तो शुरू कर ही देते हैं मीठा। लेकिन अगर आप बचा सकते हैं ना अपने बच्चे को 2 साल तक, तो अगर आपके हाथ में, तो कम से कम 2 साल तक जब तक ब्रेन डेवलपमेंट उनकी हो रही है, तो उस वक्त तक वाइट शुगर से वो रखें और काउंसलिंग करते रहे बच्चे की। जब वो 3 साल का हो, 4 साल का हो कि ये खराब चीज़ है, ये खराब चीज़ है, इससे ये हो जाता है, बच्चे बहुत शार्प ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को खुद पता हो कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। उसको पता है, कहते हैं ये चीजें पता हेल्दी है, पिज्जा तो हेल्दी है, हम कहते हैं पिज्जा जंक है, मामा हेल्दी है। स्कूल में भी ये पिज्जा हेल्दी है, जब उसको खाना होता है तो वो सब हेल्दी हो जाते हैं, सब हेल्दी होता है। अब जो चीज़ आप पसंद आ रही कहते हैं यकी है। अरे मुझे छोटी सी ब्रेक लीजिए, आप ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, माएँ ना कहीं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई भी हो जाती हैं अगर वो कहें चलो बच्चे ने खाना नहीं खाना, चलो मैं इसको दूध दे देती हूँ, दूध से इसका पेट भर जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। लेकिन दूध की भी एक क्वांटिटी है जिससे ज़्यादा अपने बच्चे को दूध नहीं देना, क्योंकि बच्चे का उससे पेट ख़राब होता है, फिर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और बच्चों की जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, ये ज़िंदगी भर उनके साथ रहती है। अच्छा, मैं दूध की क्वांटिटी के वाले से तो पूछूंगी आप लोगों से। एक मुझे बात ये बताएं, अक्सर मैंने लोगों को देखा जब बच्चे को दूध पिला रहे होते हैं तो वो बच्चे की दूध की बॉटल इसको फ़ौरन कवर कर लेते हैं, वो कहते हैं जी टोक लगती है इस पर, क्या ऐसा होता है? ये जो बड़ी बुजुर्ग बातें करते हैं, ऐसा मशवरा बहुत दफा दिया जाता है। फिर वो ये कहने की बात तो इस तरह से है ना कि किसी का बच्चा पी रहा है, किसी का नहीं पी रहा, तो बस वो ये चीज़ इसलिए लगती है। तो वो आप जो है उसको वो कर रहे हैं, तो आपको इतना वो करने की क्या जरूरत है? तो वो नजर के हवाले से है कि वो बरहक है, उस पर हमको बात किसी ने देख लिया तो ओ इसने पूरी बोतल पी ली, माशाल्लाह इसने पूरा खत्म कर दिया, जिसने पूरा खाना। और वाइट चीज पर नजर लगती है, बिल्कुल लगती है वो। तो फिर इसका मतलब है वाकई भी अपने बच्चे को हम ढक के देना चाहिए,
और बच्चों की वैसे भी जो आप बच्चों को खिला रहे हैं तो यू डोंट हैव टू अनाउंस इट, उसको ऐलान नहीं करें कि मेरा बच्चा ये भी खा लेता है, मेरा बच्चा वो भी खा लेता है, क्योंकि उसी दिन फिर बच्चा कहता है आप नहीं खाना। कि तुमने फ्लेक्स मारा नजर बरहक है, लगती है चीज। बच्चे को दूध की कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए? भाई देखें 1 साल का अगर बच्चा है ना तो उस वक्त तो वो उसकी मेजर जो ग़िज़ा है ना वो दूध ही है, ठीक है, उसमें आप साइड में उसको चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन जब 1 साल का हो जाता है ना बच्चा, उसके बाद आप उसको सॉलिड पे ले आए और फिर आप जो है वो उसको एक फीडर आपने सुबह में बना दिया, एक फीडर रात में बना दिया, दैट इज एनफ। फिर आप उसका जो भी उसकी चीजें पूरी करनी है ना वो आप सॉलिड से पूरी करें। आई थिंक 6 ounces is a good quantity. 6 ounces twice a day for a toddler. Yeah, toddler. Yeah. टॉडलर के लिए बेहतर है। टॉडलर की एज लोगों को दोबारा से बता दें कि टॉडलर की एज क्या होती है? 2 साल से 1.5 साल से 4 साल तक बस 12 आउंस। 12 आउंस दूध काफी है। और 2 साल से बड़े बच्चे को ग़िज़ाइयत जो है वो उसकी कोशिश आप ये करें कि खाने से पूरी हो, उसको दूध की जरूरत नहीं रहेगी। अगर आप उसको दही दे रहे हैं तो वो दूध से बेहतर ऑल्टरनेटिव है। अगर वो बच्चा दूध नहीं पी रहा तो चलेगा, लेकिन अगर वो खाना नहीं खा रहा तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अच्छा, ये जब बच्चे जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो माएँ, बच्चे बड़े पिकी हो जाते हैं तो माएँ कहती चलो बच्चों को दूध दे रहे थे। उससे होता है कि बच्चा एक तो वैसे भी अगर कभी एयर ट्रैवल करा और ट्रैवलिंग में बच्चे का जो बाउल मूवमेंट है वो बड़ा सा इफेक्ट होता है, बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर बच्चा आपको कॉन्स्टिपेटेड हो बार बार तो फिर आपको क्या करना चाहिए? हाइड्रेशन, पानी उसको ज्यादा से ज्यादा दें और फाइबर जैसे फल या सब्जी या कोई मल्टीग्रेन टोस्ट, इस तरह की कोई चीज जिसमें फाइबर ज्यादा हो, सलाद और फल और मल्टीग्रेन टोस्ट है वो बैलेंस अंदाजा हो जाता है। जैसे मैं तो पानी नहीं दिया है बच्चे ने, जैसे मैंने अभी प्रोबायोटिक की बात की, दैट रियली हेल्प्स विद कॉन्स्टिपेशन एज वेल व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। वो ड्रॉप्स होते हैं प्रोबायोटिक के, वो आप उनके पानी में डाल दें, दैट्स आल्सो गोइंग टू हेल्प देयर डाइजेशन। और स्पेशली ट्रैवलिंग के वक्त आपको जो है जैसे स्टोर्स में जो उनके लिए टॉडलर्स के लिए वो होते हैं न्यूट्री बार्स भी होते हैं। हाँ, और वो न्यूट्री बार्स में लिखा हुआ होता है कि फाइबर फिल्ड, फाइबर कंटेंट इज हाई इन दिस, सो वो ट्रैवलिंग के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अब किड्स के फाइबर वाले जो बार्स है ना वो पाकिस्तान में भी बनते हैं लोकली, सो यू कैन टेक दोस विद यू इफ यू वांट। लेकिन उसके लिए एक बेहतर तरीका ये भी हो सकता है कि आप बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आपका बच्चा अगर कॉन्स्टिपेटेड हो गया है तो आप लोग कोशिश करें ऑलिव ऑयल अपने बच्चे को पिला दें और उसके बाद उसको दूध पिलाएं। मैं ट्रैवल करती ना तो एक तो चले बुखार का सिरप और एक मैंने कैस्टर ऑयल छोटी सी वो जरूर रखी होती है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि आप बजाय बच्चे को दूसरे सिरप से इट्स बेटर कि आप उसको दूध में वो डाल दें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल, और वाकई फिर वो अल्लाह का शुक्र है हो जाता है आपका बच्चा। सही हो जाता है। और एक बात मैं माओ से ये भी कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों को 4-5 साल से पहले बिल्कुल दूध से परहेज ना करवाएं। अगर आपका बच्चा अगर 3-4 साल की उम्र में दूध छोड़ देता है ना तो वो समझ ली पूरी लाइफ के लिए। अच्छा, कुछ तो डॉक्टर्स कहते हैं बस बच्चे को फीडर छुड़वा दें, कुछ बच्चा कहते हैं नहीं मैंने ग्लास से नहीं पीना, मैंने फीडर से पीना। फिर क्या करें? नहीं कोई बात नहीं, फीडर भी बच्चा एक टाइम तक पिएगा, वो तो खुद ही बड़ा होकर छोड़ देता है कुदरत तरफ से। मैंने आज तक कोई अडल्ट नहीं देखा जो फीडर पीता हो। कभी देखा आपने? छोड़ देते हैं, करने लग जाते हैं। फीडर से असल में रिस्क ये होता है कि उनका जो ओरल हेल्थ है वो खराब हो सकती है। अगर आपका बच्चा 3 इयर्स का है, 4 साल का है, 5 साल का भी है, फीडर पी रहा है, आप उसको बोलें जाके ब्रश करके आ जाओ, उसके बाद सो जाना। कुछ बच्चों की आदत है जो मुंह में फीडर रख के सोते हैं, दैट इज बैड फॉर देयर ओरल हेल्थ एंड ओरल हाइजीन। यस, दैट इज वेरी। लेकिन कुछ माय सन डज दैट। अरे आपका बच्चा 4 साल का हो गया अभी भी दूध पी रहा है, आप बिल्कुल अपने बच्चे को किसी से ना टुकवाएं, अपने बच्चे को दूध की आदत हमेशा जारी जो मैंने एडवाइस ली थी सबसे, जब एहान पैदा हुआ तो सबने कहा पैसिफायर नहीं देना, दांत खराब हो जाएंगे। हमने नहीं दिया, जब हमने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की हम पछताते रहे, उसने नहीं लिया और अब उसके दांत खराब हो गए क्योंकि उसने फीडर को अपना पैसिफायर समझा। तो जब मेरी बेटी पैदा हुई मैंने कहा इसको अभी दो, इसके दांत नहीं खराब करने, क्योंकि पैसिफायर तो वो छोड़ देगा। अब वो फीडर को ना सूदिंग लेता है। पैसिफायर्स आ रहे हैं जो बच्चों के दांतों को नहीं खराब करते, बट हम कुछ कभी कभी नहीं समझा पाते। वेस्ट में वो आपका बच्चा हो तो वो कहते हैं जी अपने बच्चे को पैसिफायर पे दें, वो देते हैं आपको, हॉस्पिटल में भी आपको देते हैं। अच्छा, एक बात ये भी है कि जैसे मुझे भी मेरा बच्चा पैसिफायर लेता था और मेरी तो खैर भाभी सब कहते हैं अल्लाह प्यारा बड़ा लगता है बच्चा पैसिफायर में, लेकिन एक उसकी बड़ी रीज़न ये भी होती है
बच्चा चोक नहीं करता। वो आपको बहुत हेल्प करता है। ये मैंने बहुत सारे डॉक्टर से सो जाते हैं बच्चे आराम से, कामनेस होती है उसमें। और बच्चा चोक नहीं करता क्योंकि मैंने जैसे मोहसिन अब्बास हैदर हमारे बड़े ज़बरदस्त वो आर्टिस्ट हैं, तो मोहसिन की जब बेटी की डेथ हुई थी, उस वक्त मेरी तो शादी नहीं हुई थी, लेकिन तो वो चीज़ आपके ना जहन में रह जाती है। मेरी एक और दोस्त की, मेरी अपनी बहन की बच्ची में चोक करने लगी, तो मुझे वो जहन में था कि खौफ होता है ना, तभी मैं बच्चे को, मैंने 3.5 साल के मेरे बच्चा को मैं इसको को स्लीप करती हूँ, मैं इसको देखती रहती हूँ, एक खौफ मेरे अंदर बैठ गया है। तो मैंने इसको पैसिफायर भी दी कि बस चोक ना करे। माँ को डर होता है ना कि अभी छोटा है, तो आप खैर पैसिफायर भी से छोड़ दी, मुझे लग रहा था शायद नहीं छोड़ेगा। मेरे बेटे ने तो अभी तक उसको फीडर जो है ना, हम क्योंकि दांत उसके से फीडर से खराब हुए, हमने कहा पैसिफायर ही ले लेता तो क्या बात है। I think कि also that was one mistake that I made was कि मैंने ना इस डर में कि because Ali used to take milk only through feeder, तो मुझे इस डर में कि मुझे हर वक्त फीडर पे स्टक हो जाएगा, मैंने उससे जब फीडर लिया कि मैं इसको नहीं दूं फीडर, तो उसने मिल्क स्टॉप कर दिया, छोड़ दिया। या सो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ही इज हैविंग योगर्ट तो खाता है, बट वो मिल्क से दूर हो गया है। ये आजकल के बच्चे इतने जिद्दी क्यों हैं, मुझे बताएं। हमें भी नहीं पता, आपको पता चले तो मुझे बताइए। ज्यादा बेहतर है कि हम बच्चों को ट्रांजिशन करें बॉटल से सिपी कप, सिपी कप से कप। सिपी कप तो फेंक, हाँ कप है, कटोरा है। हमारे ज़माने में हमने अपने बच्चों को, मेरा अपना बच्चा वो चांदी का था, अट्रैक्टिव, बहुत ही उसको एडमायर करता था, सो उसमें पीना शुरू कर दिया। और देखिए आप जब दिन में 2-3 बार ले रहा है, और बच्चा आज का ये नहीं है कि वो करता रहेगा, अब आप सुराख बढ़ 5 मिनट में फेंक देता है। क्यों? अच्छा, एक और चीज़ जो माएँ गलती करती हैं, हमें वाकई बड़ी टेंशन होती है बच्चे कपड़े ना गंदे करे खाना खाते हुए। ये छोड़ देती हूँ, कहती हूँ केला भी छोड़ दो, देखे इसको कपड़े हैं, कपड़े धुल जाएंगे। ये गलती मैंने की। हाँ, मुझे पसंद कपड़े गंदे ना हो। हाँ, इतनी महंगी कपड़े हैं, मेरे कपड़े ना खराब हो जाए। बेटर है शर्ट आप उतार दें, कोई और कपड़े अभी तो सर्दी है ना, हम कहते हैं 4 दफा बदल लेंगे। कवर ऑल आता है, लेकिन खाना खुद कवर ऑल आते हैं अब तो, बहुत चीजें आती हैं जो बच्चों को वो टेबल के ऊपर अटैच हो जाती है, जो गिरेगा वो उसके अंदर गिरेगा। अब तो बहुत चीजें, लेकिन इस चीज की टेंशन कि हमारे बच्चे ये ना करें, खेले ना मिट्टी में, कपड़े गंदे हो जाएंगे, खाना खुद से खाएंगे तो कपड़े गंदे, तो कपड़े धुल जाएंगे। मेरा बेटा जो रोज पार्क से आता है, पाँव और हाथ देखने आपको इसलिए खौफ आ जाए, वो इतना पार्क में घूमता है, वो जूते जाके उतार देते हैं वो पार्क में, और उनका पार्क में कि वो बस लौटते जरूरी है, जो बहुत अच्छी बात है। ये जो लोटियां मारनी है, मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट के लिए जो है फ्रीडम दिया जाए, फ्रीडम ऑफ क्रिएशन, फ्रीडम टू थिंक, और अपने आप में जितना इनको अपनी जिंदगी जीने दें। देखिए हम कहते हैं यही एज है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा, अब मैं अपने शो से बहुत कुछ चीज़ें सीखती हूँ, और बाकी आज तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ चीज़ों में बड़ी गलती की, जैसे मुझे होता था कपड़े इसके गंदे ना हो। फिर दूसरा ये, मैंने एक बार अपने डॉक्टर से भी कहा था, मैंने कहा मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, मैं क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कभी आपने सुना है कि किसी बच्चे की खाना ना खाने से डेथ हुई है? बच्चे को जब भूख, हाँ, क्योंकि आप हमें ये था ना, खाना नहीं खा रहा, वो परेशानी, यकीन माने मैं इस मामले में बड़ी साइको माँ हूँ। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई नहीं, या आप गलत ही करी, वो जब उसको भूख लगेगा खुद ही खाएगा। अगर वो एक टाइम नहीं खाना खा रहा है तो कहे नहीं ना खाओ। हाँ? वो दोपहर का खाना छोड़ेगा, वो आएगा खाना खाने के लिए, लेकिन वो क्योंकि माँ का दिल अम्मी ने बनाया ही ऐसा है कि वो आप गिल्ट में चले जाएंगे, वो खुद आपसे खाने नहीं खाए जाते। लेकिन ये है कि जब बच्चे को भूख लगेगी वो डबल खा लेगा, उसके बाद वो खाएगा, वो अपनी कैलोरीज पूरी कर लेगा। इग्नोर करना सीखे थोड़ा सा। और वन मोर थिंग, अगर आपको अपने बच्चों की एपेटाइट बूस्ट करनी है, उनकी भूख बढ़ानी है, ये कैसे करनी है? आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। सबसे बेस्ट तरीका, सेफेस्ट, जो आपके बच्चों के लिए लॉन्ग रन में भी बहुत अच्छी चीज है, आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें। 1 घंटा अगर पार्क में खेलता है, 2 घंटे कर दें, वापस आके वो खाना खाएगा, जंगलियों की तरह भूखा होगा, और वो पेट भर के खाना खाएगा, और जो सामने होगा वो खाएगा। तो इससे बेहतर बहुत सारे लोग उनको एपेटाइट स्टिमुलेंट दे रहे होते हैं, भूख का शरबत दे रहे हैं, कभी कुछ बैठे हुए बस मोबाइल देख रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ जी, फोर्स फीडिंग करें। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, जो फोर्स फीडिंग जब हम बच्चों को करते हैं तो लेटर इन लाइफ उनको ईटिंग डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उन बच्चों को। बहुत कॉमन है अब तो अब तो इन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत आसान हो गया है, लेकिन फोर्स फीडिंग जो माएँ करती हैं, या माएँ नहीं कोई भी करता है, वो बच्चे बड़े होके उनका
फूड के साथ रिलेशनशिप बहुत ख़राब होता है। और अपनी नैनीज को चेक करें, बिकॉज जो मैं देखती हूँ और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि वो बहुत दफ़ा क्या कहते हैं कि वो कैंची सामने रखती हैं और कहती हैं मैं अगर आपने नहीं खाया तो मैं आपके मैं आपको काटूंगी। yes. तो ये भी मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो अपनी नैनीज को ऑलवेज अपने चेक करें कि वो किस तरीके से आपके बच्चे को खाना खिलाती, क्योंकि आखिर में आप पूछते हैं ना उनसे कि आप इसने खाना खाया या एज अ मॉम, जैसे अभी आपने बोला कि लाइक वर्किंग मॉम, वी आर ऑलवेज आस्किंग। मैंने घर में कैमरा लगाया तो मैं उसको नोट कर रही होती हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए भी उनकी रिलेशनशिप जो है वो एकदम से फूड के साथ एक खराब हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको भी चेक भाई अपने बचपन ही देख लेना कि मुझे जो मिठे वो आते हैं तो अब्बा ने बड़े तोन के खिलाए हुए, अब मुझसे नहीं खाए जाते। मैं जब वो देखती हूँ मैं कहती हूँ मुझे टॉर्चर याद आ जाता है। टॉर्चर बेटा। हमारी अम्मा में बचपन में रात को सोने से पहले सबका इतना बड़ा ग्लास दूध का, जब से मैं अपने पेरेंट्स के घर से मूव आउट हुई हूँ, आई हेट ड्रिंकिंग। मुझे नफरत होगी कि मैं आप दूध, अभी मुझे अगर डॉक्टर भी कहते ना कि एक गिलास दूध का, मैं कहती मैं दही खा लूंगी, मैं दूध नहीं। मैंने कहा अपने बच्चों को चढ़ाई मत, बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने दें। जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने के, 1 साल के, उनको भी घर में आप खेलने दीजिए। ये नहीं कि हाय वहां जाओ चोट लग जाएगी। बच्चा अपने लिए खुद बेहतर महसूस करता है। वो दीवार पे चढ़ेगा, सीढ़ी पर चढ़ेगा, आपकी जो फर्श पर थोड़ी सी मट्टी है उसमें चलेगा, वो तो भागता हुआ अपने घुटनों चल रहा है, पाँव चल रहा है, ये उसकी फिजिकल एक्टिविटीज है। और जब गिरेगा तो वो जब गिरेगा रोएगा, उसको थकन का उनकी लर्निंग का यही है, और वो उसको भूख का एहसास होगा। फिर आप कहेंगे अब बेटा दूध देंगी और गड़ और अपने जो फीडर का सुराख है वो थोड़ा सा बड़ा रखें। इतना बारीक आता है वो बच्चा, सारी ताकत उसके लग जाती है सारा। रानी अपा, मैं एक बात करने लगी, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने तो ये भी देखा कि जब माएँ बच्चों को जो फीड कराती है ना, तो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काबू में नहीं आते, तो उनके ऊपर एक टांग रख के फिर मुंह में लिटरली तुन रहे होते हैं कि नहीं खाओ ये खाओ। आप बिलीव करें, मैंने देखा है एक ऐसी माँ को जिसने अपने बच्चे को ऐसे पकड़ा और ऐसे उसका मुंह पकड़ा, और एक कितना बड़ा सा प्याला था, उसमें से खट बच्चे यूं करता है, वो तो पूरा माँ ने प्याला डाला और बच्चे को अब ऐसे बिठाया। उस बच्चे ने 1 सेकंड बाद इतनी बड़ी वॉमिटिंग कर दी। मैं वहाँ मौजूद थी, मेरी रिश्तेदार थी। मैंने कहा ये कोई तरीका था आपका? आपने तो एक खाली बॉल में इतना ज्यादा भर दिया कि वो बाहर आ गया। मैंने कहा आपके बच्चे के पेट में नहीं गया, ये तो खुदा न खासा उसकी सांस की नाली में चला जाता। आप अपने बच्चे की जिंदगी से खेल रही हैं। नहीं फिर ये खाता नहीं, अगर ऐसा ना करूं, बस मैं 3 दफा ऐसे ही करती हूँ और इसका पेट भर देती हूँ। मैंने कहा बेचारी, मुझे उस माँ पे भी तरस आ रहा है, क्योंकि उसकी टेंशन का लेवल क्या होगा कि अपने बच्चे को। मुझे लगता है मदर्स आर स्मार्ट ना, तो उनको क्या होता है, जैसे अब हमने सबने किया है, तो जब हम छोटा था तो हम उस पर हैबिट डालते थे, इट्स अ साइन ना मोर। हम कुछ खिलाते तो हम कहते थे डू यू वांट मोर, तो जब उसे चाहिए होता था ना तो वो यूं करता था। अब मेरी बेटी को कुछ चाहिए ना तो उसने यही करना है, हमें पता चल जाता है इसको भूख लग गई है। अल्लाह भला करे आंटी रेचल का रेचल जो है उसने भी बहुत सिखाया कि डू यू वांट मोर। अच्छा, मैंने अपनी बहन से सीखा, हमने आंटी रेचल अभी तक देखा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन तो ये मैंने सब कुछ अपनी बहन, क्योंकि वो अमेरिका में रहती है, तो ऑल डन मोर सब मैंने अपनी बहन से सीखा। अच्छा, मैं बहुत से लोगों को बताऊं, हम जो फ़ोन के बारे में जो इतना कह रहे होते हैं, बच्चे फ़ोन से बहुत कुछ सीखते भी हैं। अब जो अगर मैं मिस रेचल जिसकी बात कर रही हूँ, एक ऐसी खातून है जो भी खैर फ़लस्तीन के लिए, वो गाज़ा के लिए उस औरत ने बहुत फ़ाइट किया, और वो बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल भी वो चलाती हैं और वो बच्चों के लिए काम कर रही हैं। उनकी अपनी बच्ची का स्पीच ले था और उसने कहा कि जब मैंने खुद चाहा कि मैं किस तरीके से मदद लूँ यूट्यूब के थ्रू, तो इतनी वीडियोज़ मौजूद नहीं थी। उसने फिर रिसर्च की और फिर उसने लोगों के बच्चों के लिए, और उसमें कहती बड़ा कार्य खैर है, उसने लोगों के बच्चों को सिखाने के लिए उसने एक अच्छा काम किया कि आप उसकी देखें, उसकी बड़ी सी वीडियोस मौजूद हैं और वो इतनी अच्छी लर्निंग वीडियोस हैं। तो मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे ने बहुत सी चीज़ें, कुछ ऐसे फल होते हैं यकीन माने जिसका नाम मुझे भी नहीं पता हो रहा होता, ऐसे ऐसे जानवर जिनका नाम मुझे नहीं पता, वो बच्चा मुझे बता रहा होता है दैट्स आर्मिडिलो। तो अच्छा भाई ये है, तो पता नहीं कैसे हमें कहते हैं, मुझे तो इसका नाम कच्छुकुमा लग रहा था। उसने कहा नहीं मॉमी दिस इज दिस वन। तो बच्चा सीखता भी है, बट वही वाली बात, आपके पास चॉइस है कि आपने बच्चे को सही चीज़ क्या दिखानी है। अगर आप बच्चे को दूसरा कंटेंट दिखाएंगे, बच्चा अपना टाइम वेस्ट करेगा।
थोड़ा सा टाइम इसको दें, उसको अच्छा क्वालिटी टाइम दें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दिस मैटर्स। कभी आपकी चॉइस, अगर आप चाहती हैं टीवी दिखाना दिखाएं, नहीं चाहती हैं योर चॉइस, आप मत दिखाएं ना मत दिखाएं। लेकिन वही बात है कि हम आपको जज नहीं कर रहे इस पे, किसी भी माँ को, क्योंकि आजकल की माओ का प्रेशर यही है कि लोग हमें जज कर रहे हैं और वो इसी वजह से गिल्ट में रहती है। अपने आप को गिल्ट से निकालें। आप सब बेहतरीन माएँ हैं और आपसे ज़रा आपके बच्चों को कोई ज़रा प्यार नहीं कर सकता। आप सबका बहुत शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। ज़िंदगी दी तो आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह।